हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी जो कि रियल एनालिसिस का बहुत ही फंडामेंटल एंड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है उसको प्रूव करेंगे यूजिंग द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर्स। अब आगे बढ़ने से पहले लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या होती है? सो इसको शॉर्ट में एल कहते हैं, एल प्रॉपर्टी लीस्ट अपर बाउंड। सो एल प्रॉपर्टी ऑफ आर ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, सबसेट है आर का, यानी कि अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का एंड वो बाउंडेड अबव है, देन इस सेट के लिए एक लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा और उसको हम लोग डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल एल इसको लिखेंगे ऐसे, एल ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि अल्फा एक अपर बाउंड होगा इस सेट का एंड वो लीस्ट अपर बाउंड होगा, यानी कि सबसे छोटा अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या होता है? अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी सेट ए है मेरा यहाँ पे, सो अपर बाउंड वो नंबर है अल्फा। अल्फा बिलोंग, यहाँ पे अल्फा नहीं लेते हैं, मैं बीटा ले लेता हूँ, कि बीटा बिलोंग्स टू आर इज सेट टू बी एन अपर बाउंड ऑफ ए इफ, ये अपर बाउंड कब होगा? अपर बाउंड कब होगा? इफ फॉर ऑल एक्स इन ए, यानी कि एक्स के सारे एलिमेंट के लिए एक्स इज लेस देन इक्वल टू बीटा। सो बी को कहते हैं, बीटा को कहते हैं अपर बाउंड फॉर ए। अब लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड वो अपर बाउंड है सच दैट कि अगर बीटा कोई भी अपर बाउंड है ए का, तो अल्फा बीटा विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, यानी कि अल्फा को हम लोग फिर कह देंगे लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि अल्फा से छोटा कोई भी अपर बाउंड उस सेट का नहीं हो सकता। ठीक है, अल्फा इज द लीस्ट अपर बाउंड एंड ये रियल नंबर, और ये सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो ये प्रॉपर्टी शो करता है कि उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे एंड अगर वो बाउंडेड अबव है तो उसको लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा एंड सबसे मेन चीज वो यूनिक होगा एंड इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं बहुत इजीली। अब सिंस सेट ऑफ रियल नंबर्स लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी शो करती है, इसका यूज करके हम लोग शो करेंगे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज नॉट बाउंडेड अबव इन r। ठीक है, यानी कि फॉर ऑल z इन r देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर सच दैट n इज ग्रेटर देन z। इसका मतलब क्या है? अगर बाउंडेड अबव होता तो एक ऐसा z एग्जिस्ट करता, देयर एग्जिस्ट z हो जाता सच दैट फॉर ऑल n इन n n इज लेस देन इक्वल टू z। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका इस स्टेटमेंट का निगेशन किया है। अगर ये ट्रू नहीं होता तो ये हो जाता। यहाँ पे क्या है? फॉर ऑल z इन r देयर एग्जिस्ट n इन नेचुरल नंबर सच दैट n इज ग्रेटर देन z। उसका निगेशन क्या हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट z इन r सच दैट फॉर ऑल n इन z, यानी कि सारे नेचुरल नंबर z से छोटे हैं, लेस देन इक्वल टू z हैं, अगर ये ट्रू नहीं होता तो। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, हम लोग को शो करना है कि जो नेचुरल नंबर का सेट है ये बाउंडेड अबव नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले सोचना चाहिए हम लोग यहाँ पे एल प्रॉपर्टी यूज कैसे करेंगे और क्यों कर रहे हैं। हम एल प्रॉपर्टी इसलिए यूज करेंगे, हमें पता है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर मेरे पास है, नॉन एम्प्टी सेट अगर मेरे पास है आर का, और वो अगर बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव, देन इट इम्प्लाइज कि उसका एल एग्जिस्ट करेगा। अब अगर हम लोग कह दें कि इसको एल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्या इम्प्लाई नहीं हो जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, हमें ये पता है ना कि इफ ए इन फॉर एग्जाम्पल इफ कोई स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू, देन क्यू बार इम्प्लाइज पी बार, ये आपको पता होना चाहिए। सो अगर हम क्यू बार दिखा दें, सो हमें क्या शो कर देंगे कि क्यू बार इम्प्लाइज पी बार, यानी कि अगर हमने ये दिखा दिया कि नेचुरल नंबर को लीस्ट अपर बाउंड नहीं है, तो हम ये शो कर देंगे कि वो बाउंडेड अबव भी नहीं है, क्योंकि अगर वो बाउंडेड अबव होता तो उसको लीस्ट अपर बाउंड होता। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे शो करना है। हम कंसीडर करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, हम ए को ये ले लेते हैं, ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी है हमें पता है। अब मान लेते हैं लेट अल्फा बी, सॉरी, अब हम लोग मान लेते हैं लेट एन बी बाउंडेड अबव, हमने इसको बाउंडेड अबव मान लिया, अज्यूम कर रहे हैं, एंड हमें इससे कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा। सिंस n इज बाउंडेड अबव हमारे assumption के हिसाब से एंड n इज अ सबसेट ऑफ r, इसका मतलब क्या हो गया एल प्रॉपर्टी से कि देर एग्जिस्ट एल ऑफ n। ठीक है, और उसको हम लोग क्या कह देंगे? अल्फा, यानी कि सारे नेचुरल नंबर फॉर ऑल n इन n n इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, ये हमें मिल गया। एंड अल्फा क्या है? ये लीस्ट अपर बाउंड है, इससे छोटा कोई भी अपर बाउंड नहीं हो सकता, ये याद रखना है। एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स टू आर।
हमें पता है -1 इज लेस देन 0। अगर हम दोनों साइड अल्फा ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा -1 इज लेस देन अल्फा, यानी कि अल्फा -1 इज लेस देन अल्फा मिल गया, यानी कि अल्फा -1 जो है ये एक रियल नंबर है जो कि अल्फा से छोटा है। तो क्या अल्फा -1 एन का अपर बाउंड हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अल्फा को लीस्ट अपर बाउंड माना है, अल्फा -1 उससे छोटा है। एंड सिंस ये उसका लीस्ट एंड सिंस ये उसका अपर बाउंड नहीं हो सकता, इसका मतलब है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंस अल्फा -1 इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ एन, इसका सॉरी ऑफ एन, इसका मतलब क्या है, देर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट एन इज ग्रेटर देन अल्फा -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अपर बाउंड्स की, एक तरीके का कैरेक्टराइजेशन है उसका। ठीक है, कि अगर कोई नंबर अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब एक ऐसा एलिमेंट उस सेट में एग्जिस्ट करेगा सच दैट वो एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट रियल नंबर। एंड सिंस n इज ग्रेटर देन अल्फा -1, अगर मैं दोनों साइड +1 ऐड करूं, n+1 विल बी ग्रेटर देन अल्फा -1+1, विच इम्प्लाइज n+1 इज ग्रेटर देन अल्फा। अब यहाँ पे हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया। क्यों? हमें नेचुरल नंबर्स पता है क्या है, अगर n एक नेचुरल नंबर है तो n+1 भी नेचुरल नंबर हो गया, यानी कि ये n+1 कहाँ बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। एंड हमें क्या मिल गया, एक ऐसा नेचुरल नंबर जो कि अल्फा से बड़ा है। तो क्या ये पॉसिबल है? हमने माना था कि सारे नेचुरल नंबर अल्फा से लेस देन इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पे हमें n+1 एक नेचुरल नंबर मिल गया जो अल्फा से बड़ा है, विच गिव्स अस अ कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर हमारा जो असम्पशन था कि n बाउंडेड अबव है, वो नहीं है, इसका मतलब n इज नॉट बाउंडेड अबव। ओके, अब सो हमने प्रूव कर दिया कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट बाउंडेड अबव। अब हम लोग इस रिजल्ट का, यानी कि इस प्रॉपर्टी का यूज करके एक इक्विवेलेंट स्टेटमेंट देखेंगे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का, जो कि उसका सेकंड वर्जन कह सकते हैं उसको, जो कहता है कि इफ x and y are two real numbers and x is greater than 0, there exists a natural number n, एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट nx is greater than y। ठीक है, अब हम लोग को ये प्रूव करना है यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। मान लेते हैं ये कि ट्रू नहीं है, यानी कि हम अब यहाँ पे हमें किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन करने बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर अगर हमें किसी स्टेटमेंट का निगेशन करने नहीं आएगा तो हम वहाँ पे उस स्टेटमेंट को निगेट करके उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाएंगे। सो हमें बोला है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक्स पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन सच दैट एन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। या इसका कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा कि देयर एग्जिस्ट एक्स एंड वाई, यहाँ पे हो जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स एंड वाई इन आर, जहाँ पे एक्स पॉजिटिव होगा, देन जितने भी नेचुरल नंबर है फॉर ऑल एन इन एन, एन एक्स जो है इज लेस देन इक्वल टू वाई, ये इसका निगेशन हो जाएगा। हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं, हमारा अजम्पशन है ये। ठीक है, यानी कि एक ऐसे एक्स एंड वाई एग्जिस्ट करेंगे जहाँ पे एक्स पॉजिटिव है सच दैट फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। इसका मतलब उस एक्स एंड वाई के लिए एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई हमारे पास हो गया। सिंस सिंस x इज पॉजिटिव, और हमने अपने लास्ट एक लेक्चर में देखा था कि अगर कोई रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा। एंड अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटी में थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। अगर मैं दोनों साइड 1/x से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, n इज लेस देन इक्वल टू y/x। अब यहाँ पे आप क्या कॉन्ट्रडिक्शन देख पा रहे हैं, यहाँ क्या था कि एक ऐसे x एंड y रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं सच दैट सारे नेचुरल नंबर n is less than equal to y/x, which implies y/x by definition is an upper bound of n, which is a contradiction, क्योंकि हमने जस्ट अभी ऊपर ऊपर प्रूव किया कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट बाउंडेड अबव। ठीक है, हम लोग इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का यूज करके हमारा जो प्रीवियस प्रूफ जो हमने पहले प्रूव किया था उसको भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं, इफ एंड ओनली इफ है। अब हम लोग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस देखेंगे। ओके, और वो दोनों हैं ये प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ जीरो। यानी कि कैरेक्टराइजेशन ऑफ जीरो का मतलब कि हम लोग जीरो को एक तरीके से मतलब बता रहे हैं कि कोई नंबर जीरो कब होगा। ठीक है, कैरेक्टराइज कर रहे हैं जीरो को। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहता है गिवन एनी एक्स पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1/n। अब ये तो बहुत ईजी है दिखाना, इसको तो वन लाइन में हम लोग प्रूव कर सकते हैं। हमें बोला है कि कोई भी एक्स पॉजिटिव रियल नंबर है एंड देन देयर एग्जिस्ट एन नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1/n।
अभी हमने जस्ट ऊपर प्रूव किया कि गिवन x पॉजिटिव एंड y नेचुरल रियल नंबर, गिवन दोनों ऐसे दिए हमें, तो एक ऐसा n एग्जिस्ट करेगा सच दैट nx इज ग्रेटर देन y। अब अगर मैं y को इज इक्वल टू 1 ले लूँ तो वो भी तो आ रहा है, रियल नंबर बिलोंग करता है, तो अगर यहाँ पे मैं y को 1 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, nx इज ग्रेटर देन y, यानी कि n टाइम्स x इज ग्रेटर देन 1, विच इम्प्लाइज अगर 1 बाई x से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी 1 बाय n से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1 बाय n। ठीक है, ये हमें इसलिए मिल गया। x पॉजिटिव है इसलिए, सॉरी n पॉजिटिव नंबर है, नेचुरल नंबर है, इससे हम लोग 1 बाय n से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये तो हमें बहुत इजीली मिल गया। एंड सेकंड है कैरेक्टराइजेशन ऑफ जीरो, हमसे कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल नेचुरल नंबर n x इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय n। अब हमें दोनों साइड से दिखाना है कि x जीरो है तो ये ट्रू होगा, एंड ये है तो ये ट्रू होगा। सबसे पहले इजी वाला केस देखते हैं कि x अगर जीरो है, देन ऑब्वियसली x जीरो है, तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, वो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो ग्रेटर देन जीरो होते हैं, एंड 1 बाय n भी तो ग्रेटर देन जीरो होगा। यानी कि सिंपली हम लोग कह सकते हैं x अगर जीरो है तो जीरो लेस देन 1 बाय n, विच इम्प्लाइज फॉर एंड फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए, तो ये तो हमें मिल गया कि x जो है लेस देन इक्वल टू 1 बाय n हो गया। मीन्स वन साइड से हमने दिखा दिया। अब दूसरे साइड से हमें क्या दिखाना है कि अगर सारे नेचुरल नंबर के लिए, फॉर एग्जांपल इफ सारे नेचुरल नंबर के लिए x इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय n, देन दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू जीरो। ये हम लोग कैसे दिखाएंगे, अगर हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं ये ट्रू है और हम कहते हैं कि x जीरो नहीं है, एंड सिंस हमें दिया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कंडीशन में स्टार्टिंग में, इसका मतलब अगर x जीरो नहीं है तो क्या होगा, बाय लॉ ऑफ ट्रैकोटॉमी कि वो x पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन जीरो। एंड अगर x ग्रेटर देन जीरो है, तो अभी हमने जस्ट क्या देखा, x अगर ग्रेटर देन जीरो है, देयर एग्जिस्ट n इन नेचुरल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 बाय n। यहाँ पे हमने देखा था ना कि देयर एग्जिस्ट n सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 बाय n, और हम यहाँ कह क्या रहे हैं कि सारे नेचुरल नंबर के लिए x इज लेस देन इक्वल टू n, अगेन विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। देयरफॉर सिंस x पॉजिटिव नहीं हो सकता तो इसका मतलब x को जीरो ही होना पड़ेगा, तो हमने ये भी शो कर लिया। अब अब हम लोग इन सारे जो रिजल्ट हमने प्रूव किया उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन देते हैं, देखते हैं, जिसमें अगर हमारे पास इफ हमें दो रियल नंबर दिए हैं a एंड b, एंड हमें शो करना है कि टू शो a इज इक्वल टू b, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग किसी तरीके से ये दिखा दें मॉड a माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो हम लोग कह देंगे कि a इज इक्वल टू b। कैसे, हमने देखा कि अगर हमें ये पता है मॉडुलस ऑफ a माइनस बी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, सिंस मॉड ऑफ a माइनस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड वी आर सेइंग, और हम कह रहे हैं कि मॉड a माइनस बी, अगर इसको इस नंबर को मैं y मान लूँ, और हम कह रहे हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड हम कह रहे हैं y इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय n फॉर ऑल n, तो जस्ट जो प्रीवियस रिजल्ट प्रूव किया उससे हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू जीरो, which implies mod a minus b is equal to zero, and mod of a minus b जीरो कब होगा, if and only if a is equal to b। सो हमने ये शो कर लिया। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने इस वीडियो में सबसे मेन आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को यूज प्रूव किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यूजिंग एलयूबी प्रॉपर्टी। हमने एलयूबी प्रॉपर्टी देखा कि हर नॉन एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ आर विच इज बाउंडेड अबव हैज अ लीस्ट अपर बाउंड एंड इट इज यूनिक। ठीक है, ये हमने देखा, उसका यूज करके हमने शो किया कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्यों ट्रू है। आपको अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, आगे आने वाले वीडियोस में मैं और भी ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को प्रूव करूंगा। थैंक यू।